Hey, hello champions. Welcome back to our channel powered by moremarks.com. So, champs, in last class we have just introduced rational numbers and we have also looked into properties of rational numbers. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हमने जस्ट टचअप किया था, एक एक करके जितनी भी जो चारों प्रॉपर्टीज हैं हमने थोड़ा थोड़ा सा उसको इंट्रो दिया था, है ना। इस क्लास में क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि होती क्या है प्रॉपर्टीज इसमें, है ना, और डीप डीप जाके। तो प्रॉपर्टीज पहले बार फिर से रिवीजन करते हैं, रिवीजन, ठीक है। क्या की थी प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें है क्या, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स द रिजल्ट ऑलवेज रिमेन्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। लास्ट टाइम बताया था आपको, आपने कोई भी 2 रैशनल नंबर लेने हैं, ठीक है। आप ले लीजिए रैशनल नंबर, लाइक मैंने लिया 1/2, ठीक है, एंड 3/2। चलिए, ये 2 रैशनल नंबर हमने ले लिए, ठीक है। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले एडिशन में चेक करेंगे। एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन है रैशनल नंबर्स की, वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम उनको ऐड करेंगे, है ना। अब भाई फ्रैक्शंस तो आपको ऐड करने आने चाहिए, आते हैं वैसे, है ना, अच्छे से आते हैं। फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं? तो रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास 1/2 एंड 3/2, ठीक है। इनको ऐड करिए, कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। सो 1 + 3 इट वुड बी 4/2। अच्छा, अब बताइए 4/2 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं, आप बताइए। 4 p/q फॉर्म में हो गया, वेयर जो q है हमारे पास वो इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। जो हमारे ऑपरेंड्स थे वो भी रैशनल नंबर, और जो हमारा रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर। क्लियर? इसका मतलब तो भाई ये हो गया कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो उसमें दिया हुआ है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी रैशनल नंबर फ्रॉम अनदर द डिफरेंस इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या ये सच है? लेट्स चेक। चलो अगेन 1/2 - 3/2, ठीक है। इसी को सेम एग्जाम्पल लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 - 3 क्या होगा? 1 - 3 इज -2, है ना, -2। अच्छा, -2/2 रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू दिस, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी रैशनल नंबर, दिस वन ऑल्सो रैशनल नंबर, और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाइड है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। आइए उसके लिए भी चेक करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 रैशनल नंबर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, है ना। लेट्स चेक। भाई आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, चेक तो हमें करना पड़ेगा ना। तो 1/2, देखिए सेम एग्जांपल लेंगे, फिर अब मैं नंबर चेंज कर दूंगा, फिर क्या पता उसके लिए सेटिस्फाई हो ना हो, है ना। तो सेम ही नंबर लेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, है ना। तो अब बताइए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सिंपल, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 3 multiplied by 1 it's 3, and if we multiply 2 into 2 then it is 4. Now tell me, 4 into 3/4 is the rational number or not? Yes, it's rational number. देखिए 3/4 p/q फॉर्म में है एंड q is not equals to 0, ठीक है। सो इट्स अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर हुआ और ये भी रैशनल नंबर हुआ। क्लियर है? ठीक है। डिवीजन के लिए होता है क्या रूल? डिवीजन के लिए लेट्स चेक, सेम नंबर लेते हैं अभी फिलहाल तो। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्लियर? ठीक है। अच्छा,
फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और 3/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इट विल बी 2/3। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 3 ज़ा 6। भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब एडिशन भी करेक्ट है, सब्ट्रैक्शन भी करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी फिलहाल, है ना। अब मैं फिलहाल क्यों कह रहा हूँ, एक जो है ना, एक क्या बोलते उसको, एक्सेप्शन आ जाते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाते हैं, है ना। अब मैं फिर से एक बार डिवीजन के लिए चेक करता हूँ। एक बार मेरे पास 1/2 था, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूँगा दूसरे रेशनल नंबर से, चेंज करते रेशनल नंबर को, हम लेते हैं इस बार 0/1, ठीक है। अब 0/1 क्या होता है? रेशनल नंबर है ना, देखिए 1/2 भी रेशनल नंबर है, 0/1 भी रेशनल नंबर है, करिए डिवाइड, देखिए तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जाएगा 1/0। फंस गए, अब फंस गए। 1/0 क्या है? ये है कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता भाई, अनडिफाइन है ये। अब जब कोई नंबर अनडिफाइन है उसको आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसे आएगा? नहीं आएगा आंसर, ठीक है। ये अनडिफाइन है, UD अनडिफाइन, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते। देखो ये एक एक्सेप्शन आ गया इस वाले पार्ट पे डिवीजन के लिए, है ना। तो डिवीजन तो नहीं, डिवीजन के लिए मतलब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास ऐसा केस आ गया जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। वो पूरा डोमेन था ना, डोमेन में एक तो ऐसा केस आ गया जो डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन तीनों के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट फॉर डिवीजन। So this was the closure property. Next क्या है? Next is property of rational numbers commutativity. Commutativity क्या होती है? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, commutativity होती है कि हम अगर ऑर्डर चेंज करें नंबर्स का, मतलब कोई दो ऑपरेंड है ना, उनका नंबर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया ऑपरेशन करते समय, तो क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? The commutative property states that the order of number does not affect the result when adding or multiplying rational numbers, ठीक है। तो अच्छा, इसी में बता दिया इन्होंने कि एडिंग और मल्टीप्लिकेशन के लिए है ये सेटिस्फाई, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है, ठीक है। तो भी हम चेक करेंगे, अभी हम अपने आप से सेटिस्फाई होंगे इस चीज़ को लेके, है ना। तो पहले देख लेते हैं, जैसे आपने होल नंबर्स में देखा है ना, अगर मैं 5 + 3 कर रहा हूँ, कितना आया? 8 आया। और वही 8 तभी भी आएगा जब मैं 3 + 5 करूँगा। मैंने ऑर्डर चेंज किया बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। बट क्या ये रैशनल नंबर के लिए भी है, वो हम चेक करेंगे। तो बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, 1/2 + 1/3, ठीक है। इनको ऐड करिए इनको, कितना रिजल्ट आएगा? 6। एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 6 एंड दिस विल बी 3 + 2 दैट इज 5/6, ठीक है। तो एडिंग 1/2 एंड 1/3 वी गेट 5/6, ठीक है, गुड। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, है ना। अब मैंने लिखा 1/3 + 1/2, अगेन एलसीएम विल बी 6, एलसीएम 6 ही आएगा। और ये क्या जाएगा? 2 + 5 कितना, सॉरी 2 + 3 कितना आ गया? 2 + 3 कितना आ गया? 5/6। इट्स क्लियर है ना कि आपने ऑर्डर चेंज किया बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, है ना। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब एडिशन के लिए तो ये सेटिस्फाई हो गया ना। हम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, है ना। तो एडिशन के लिए तो ये सेटिस्फाई है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं एक बार। इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा खाली कर देते हैं, है ना। आइए, तो फिर नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर लेते हैं, 1/2 - 1/3। चेक करिए क्या रिजल्ट है। एलसीएम इज 6,
एंड दिस विल बी 3 माइनस 2, वी गेट 1/6, है ना, 1/6। ठीक है, अब क्या करें, अब ऑर्डर चेंज करते हैं। अभी 1/2 माइनस 1/3 क्या था, अब 1/3 माइनस 1/2 करते हैं। ठीक है, क्या है ये देखते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर ये जो आप इसको सॉल्व करें तो आएगा 2 माइनस 3 कितना है, -1/6। आप खुद बताइए क्या रिजल्ट सेम है। फर्स्ट टाइम हमारे 1/6 आया, सेकंड टाइम हमारे -1/6 आया। इसका मतलब रिजल्ट चेंज हो गया ऑर्डर चेंज करने पे। मतलब दैट मीन्स दैट कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए ये अलाउड ही नहीं है ना, मतलब नहीं हो पाएगा, लॉस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगेन थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें सब काम करने के लिए कि नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर लेते हैं हाँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 1 1 1 एंड 2 3 6। लेट्स चेंज द ऑर्डर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आएगा, 1/6। सेम रिजल्ट भाई, सेम रिजल्ट एकदम। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, इन्होंने पहले बता दिया मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेटिस्फाइड है ना। तो ये तो हो गया करेक्ट। ठीक है, डिवीजन करते हैं आइए, लेट्स चेक फॉर डिवीजन, है ना। डिवीजन भी चेक करते हैं अगेन सेम नंबर लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 कितना है, ये जगह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/1 कितना है, 3/2 आ गया। सही है, ठीक है, चेक करते हैं अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो सेम नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स चेंज द ऑर्डर, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 एंड द रिजल्ट विल बी 2/3। ओहो रिजल्ट तो चेंज आया है ना, आपने खुद देखा रिजल्ट चेंज आया, यहाँ पर 3/2 था, सेकंड टाइम में 2/3 आ गया। रेसिप्रोकल हो गया ये तो। इसका मतलब कि डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो हमें क्या पता चलता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड अंडर ओनली अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, so this was a commutative property. Let's move to the next. ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है चेंजेस बाकी सबसे, देखिए, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन 3 or more rational numbers are added or multiplied, the grouping of numbers does not affect the result, है ना। क्योंकि आप जब 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट जो भी करोगे तो एक ग्रुप बनाओगे ना, कि फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले ऑपरेट करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे हम जो बाकी के नंबर बचे उससे ऑपरेट करते हैं, है ना, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी आपको। तो क्या ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट में चेंज आएगा, है ना, ये हम चेक करना है। ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट में चेंज आएगा, देखते हैं। तो पहले एडिशन की करनी, ठीक है। तो अगेन मैं लेता हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, 3 नंबर हो गया हमारे पास। अब हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, इनको ऐड करके आएगा 5/6 आएगा ऐड करके। ठीक है, प्लस 2/3 है ना, फिर से एलसीएम लीजिए आप, 6 कितना आएगा, 5 + 4 = 9/6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जब हमने 1/2 और 1/3 को एज अ ग्रुप लिया। नाउ अब ग्रुप चेंज करते हैं। ठीक है, 1/2 को अभी अलग लेते हैं और 1/3 प्लस 2/3 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस इनको ऐड करिए। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर अपने आप ऐड जाएगा, 2 1 2 + 1 3, इट विल बी 3/3। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया अब हम ऐड करेंगे इसको, एलसीएम विल बी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 3 × 6 कितना आ गया, 9/6। सेम रिजल्ट एकदम डिट्टो सेम। ठीक है, अच्छा हाँ, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही हो गया हमारे पास, है ना। इसको अगर जनरल फॉर्म आप लिखना चाहें तो उसको आप लिख सकते हो ऐसे, A/B + C/D + P/Q। ठीक है, इसमें पहले ये भी बना लो, मान लो ये बना लिया हमने, देन A + B + C/D + P/Q ऐसे ग्रुपिंग। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हो गई और हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट तो अच्छा हाँ, पहले तो बना लिया हम। तो एडिशन के लिए तो ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्यों, जब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये आप अपने आप से चेक करोगे। ठीक है, माइनस के लिए अपने आप से चेक करिएगा और करें
मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं हम, ठीक है। सेम नंबर लेंगे, सेम नंबर लेंगे, ठीक है। तो क्या था हमारे पास 1/2 था, 1/3 एंड 2/3, ठीक है। तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इधर 1/6, फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3, कितना आया 2/18, है ना। और लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1/9, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुपिंग चेंज करते हैं, ग्रुपिंग चेंज करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1s are 2 एंड 3 3s are 9, ठीक है। देन 2 1s are 2 एंड 9 2s are 18, अगेन सिंप्लीफाई किया 1/9। देखिए रिजल्ट देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन पे भी सेटिस्फाई हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इसके लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है और डिवीजन के लिए भी नहीं है, ठीक है। आप डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क डिवीजन के लिए आप चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट तो भाई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्पफुल है ना। आपके जो आपके ऑपरेशन होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत हेल्पफुल है। डिस्ट्रीब्यूटिव, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ सम वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द मल्टीप्लिकेशन ओवर ईच टर्म इन द सम एंड देन ऐड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एडिशन के टाइम अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म है इसका लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अगर कुछ इस टाइप का हमारे पास है देन इट विल बी ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। अगर ए जो है वो बी और सी के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप सेपरेटली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी और सी को ए से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आता है उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये काफी यूजफुल है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि यूजफुल कैसे है। तो हाँ चलिए पहले एक बार करके देखते हैं, इसको सेटिस्फाई कर देखते हैं होता है कि नहीं। अगेन मैंने लिया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 और 1/3 का प्रोडक्ट, फिर ऐड करेंगे किसमें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, है ना, ऐसे। चलिए इस पार्ट में पहले ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये ना राइट हैंड साइड हो गया, है ना। दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। सो 1/2, अच्छा इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा 3/3, ठीक है। और फिर क्या रिजल्ट आएगा 1 3 3 अपॉन 2 3 6, 3/6 आ गया, ठीक है, 3/6 आ गया। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आएगा 1/6, ऐड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना आएगा 2/6, ऐड करिए कितना है 6, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 2 + 1 3, 3/6, बोथ साइड रिजल्ट्स आर सेम, ओके। सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। बाकी आपके पास ये पीडीएफ तो है ही, देख रहे हैं, है ना, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस विद रेशनल नंबर्स, सॉल्विंग इक्वेशंस एंड फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशंस इन अलजेब्रा, ठीक है। तो इट अलाउज अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस इनटू सिंपलर टर्म्स फॉर इजियर कैलकुलेशंस। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ताकि आप उसका यूज समझ पाएं, ठीक है। एग्जैक्ट यूज समझाने के लिए मैं फिलहाल होल नंबर्स यूज करता हूँ अभी, ठीक है। लाइक मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 52 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, 52 मल्टीप्लाई बाय 98, चलिए 98, ठीक है। अब आप जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे 52 मल्टीप्लाइड बाय 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 2, है ना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में लगा सकते हैं, तो पहले 52 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से माइनस 52 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना जाएगा ये जाएगा 5200 माइनस 52 × 2 कितना होता है 104, सिंपल हो गया, कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 5096, ठीक है, सॉरी 5196, 104 ना, नहीं ठीक है 5096, करेक्ट, सिंपल। आपको इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता और ये इजीली आ गया, है ना। खाली आपको प्लस माइनस करना पड़ा, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन लगी नहीं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी का फायदा। ऐसे ही आप जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्रेशंस को जो कि रैशनल नंबर से बने होंगे, ठीक है, और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आगे पढ़ेंगे आप, उसमें भी काफ़ी यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का बहुत यूज़ होगा, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक ईजी बना देता है, करेक्ट। तो ये थे हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी है अभी, क्लोजर, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने सेटिस्फाई कर लिया कि किस किस पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो एक लास्ट में आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में किस किस पे अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए, पहले आया था हमारे पास क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। इसमें था हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी, इसके अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसमें से क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करते ही हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, बाय बाय। Hit like, share, and subscribe to more-marks.com for more tips, tricks, and expert guidance.